और फिर तभी फाइट में टाइम वेस्ट करने के कारण यूनिवर्सिटी का ऑब्जर्व करने वाला प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से एक बहुत तगड़ा लाइट आता है जो कि सबको अपने अंदर ले लेता है। मतलब कि फू का प्लान सक्सेस हो चुका है और एक नया यूनिवर्स बन चुका है, जिसको देखकर बीरस के प्लेनेट में वार्डोस, विश और चांपा बात करते हैं कि कैसे नया यूनिवर्स बन गया, जिसको सुनकर विश बोलता है कि ये मॉर्टल्स की लाइफ है और हमें मॉर्टल्स की लाइफ में इंटरफेयर ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि फू का प्लान नए यूनिवर्स बनाने का कंप्लीट हो जाता है, और जिन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा उनको मैं बोलना चाहूंगा पहले आप लोग वो देखो ताकि ये वाली स्टोरी कंफ्यूजन ना लगे। और अब एक नया यूनिवर्स बन चुका है जिस पर वार्डोस बीरस के प्लेनेट पे विश से पूछता है कि क्या गोकू जिंदा है। विश उसे बताता है कि हाँ गोकू जिंदा है और वो फू के नए यूनिवर्स में है। और फिर शीन सीधा शिफ्ट होता है नए यूनिवर्स की तरफ, जहाँ पे गोकू अपने आप को एक नए यूनिवर्स में पाता है जिसका की सराउंडिंग्स और एटमोस्फेयर पुराने वाले यूनिवर्स 7 जैसा होता है। और फिर गोकू को देखकर ट्रंक्स भी गोकू को बोलता है कि हाँ गोकू ये वाला यूनिवर्स हमारे पुराने वाले यूनिवर्स का एग्जैक्ट कॉपी है। पर तभी जैसे ही गोकू फिगर आउट कर रहा होता है अचानक से 2 स्पेसशिप आके गोकू पर हमला करते हैं, जिसको कि गोकू डॉज करता है। पर तभी वो 2 स्पेसशिप बिल्डिंग से जाके क्रैश हो जाती है और ट्रंक्स से नोटिस करता है कि ये जो क्रैश का डैमेज है उसका इफेक्ट ओरिजिनल यूनिवर्स में भी पड़ रहा है, जिस पर ट्रंक्स बोलता है कि शायद से ये 2 यूनिवर्स किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डैमेज होगा उसका इफेक्ट ओरिजिनल यूनिवर्स में भी पड़ रहा है। और अब स्पेसशिप के अंदर से कूलर और फ्रीजा आते हैं और बिन कुछ बोले गोकू पर अटैक करने लगते हैं, जिसको कि गोकू बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है क्योंकि पास्ट फाइट्स की वजह से गोकू बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और फिर अब दोनों के दोनों अपना कंबाइन अटैक करते हैं, पर तभी अचानक से आसमान से बहुत सारे ग्रेविटी क्यूब्स आके कूलर और फ्रीजा को हिट करती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और फिर गोकू ये देखकर शॉक हो जाता है कि हार्ट्स जिंदा है, जिस पर हार्ट्स उसे बताता है कि मेरे को डीमन गॉड डेमिग्रन ने रिवाइव किया है। और फिर हार्ट्स गोकू से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर का मार्क्स कहाँ गया, जिस पर गोकू बोलता है कि क्या, कौन सा मार्क्स। और शायद से हार्ट्स को किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। और अब हार्ट्स बोलता है कि घबराओ मत गोकू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें मिलकर फू को हराना है। जिस पर गोकू बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हूँ, पर अगर तुमने किसी तरह की चालाकी की तो दोबारा से हेल में जाने के लिए तैयार हो जाना। जिस पर हार्ट्स बोलता है कि हाँ ठीक है। और अब वो दोनों मिलके कूलर और फ्रीजा से लड़ते हैं और फिर फ्रीजा और कूलर भी इन दोनों को देख के अपना गोल्डन फॉर्म लेके इन पर अटैक करते हैं, जिसको देखकर गोकू भी अपने अल्ट्रानेशन फॉर्म में टैप करने की कोशिश करता है। पर तभी बूम, गोकू अपने अल्ट्रानेशन फॉर्म में चले जाता है और अब गोकू फ्रीजा को दबा के पंचेस और किक्स मारता है और पूरी तरह से डोमिनेट करता है। पर हार्ट्स कूलर के साथ फाइट नहीं करता। वो कूलर से पूछता है कि क्या तुम्हें कुंबर के बारे में पता है, कुंबर कहाँ पे है, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया। जिस पर कूलर गुस्से में बोलता है कि मुझे ये सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, और वो सीधा हार्ट्स पर अटैक करने लगता है। और फिर हार्ट्स और कूलर में भी लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर तभी फाइट के दौरान अचानक से वहाँ पे एक मार्क्स वाला कैरेक्टर आता है और फिर फ्रीजा और कूलर के अंदर डार्क ड्रैगन बॉल डाल के उनका पावर बूस्ट कर देता है। और अब फ्रीजा और कूलर डार्क ड्रैगन बॉल के बूस्ट की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और फिर फ्रीजा, कूलर और वो मिस्टीरियस मार्क्स कैरेक्टर के अलावा अचानक से वहाँ पे ब्रॉली भी आ जाता है। और फिर ब्रॉली हार्ट्स और गोकू के साथ साथ कूलर और फ्रीजा को भी अटैक करने लगता है। और फिर तभी अचानक वहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है जिसने की ब्लैक कोट लगाया होता है और फिर तुरंत से कूलर और फ्रीजा की बॉडी से डार्क ड्रैगन बॉल निकाल लेता है, जिसकी वजह से दोनों कूलर और फ्रीजा वापस से कमजोर हो जाते हैं। और वो कोट वाला कैरेक्टर डार्क ड्रैगन बॉल को लेके वहाँ से कट लेता है, जिसको देखकर ब्रॉली भी उसका पीछा करता है। और फिर गोकू और हार्ट्स कंफ्यूज में रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और फिर वो मिस्टीरियस मार्क्स वाला कैरेक्टर भी वहाँ से निकल जाता है। और फिर अब फाइट खत्म हो जाती है और अचानक से शांति हो जाती है। पर गोकू थोड़ा सा उदास होता है और बोलता है कि इस यूनिवर्स में किसी तरह के खाने का चीज नहीं है। जिस पर हार्ट्स हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें खाने की पड़ी है, सही में हमें पहले इस यूनिवर्स से निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और फिर हार्ट्स एक प्लान सोचता है। वो बोलता है कि मेरे पास अभी 4 स्टार ड्रैगन बॉल है और हमने डार्क ड्रैगन बॉल तो ऑलरेडी देख रखा है, इसका मतलब इस यूनिवर्स में ड्रैगन बॉल एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके सेनरॉन को बोल सकते हैं कि हमें अपने ओरिजिनल यूनिवर्स में ट्रांसफर कर दो। जिस पर गोकू बोलता है कि हाँ ये अच्छा प्लान है। और फिर अब गोकू कैप्सूल कॉर्पोरेशन के बिल्डिंग में जाके वहां से ड्रैगन रडार को ढूंढ लेता है और फिर ड्रैगन रडार को ऑन करता है और फिर उन्हें ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन मिलती है जो कि उनको ऊपर दिखा रहा होता है। और ऊपर के पैलेस में हमें ओजी विलेंस जैसे कि कंबर, ट्रल्स ये सब एक ही जगह दिखते हैं। और फिर वहीं पे हमारा प्रिंस ऑफ ऑल सैयन वेजिटा भी लड़ रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और वहीं पे मिस्टीरियस सा मार्क्स वाला कैरेक्टर भी होता है और वेजिटा बहुत ज्यादा थका रहता है, पर फिर भी वो फाइट करने को उतर जाता है। पर कुंबर अपने एक ही डार्क अटैक से वेजिटा को बहुत ज्यादा दूर गिरा देता है और फिर बोलता है कि सैयन्स को हमेशा इवल रहना चाहिए, काइंडनेस नहीं, क्योंकि एक सैयन कमजोर तभी होता है जब वो बहुत ज्यादा काइंड होता है। जिस पर ट्रल्स बोलता है कि तुम तो इतने भी इवल नहीं हो, तुमसे इवल मैं हूँ क्योंकि मैं ये डिवाइन फ्रूट खाता हूँ जो कि साइंस की इवलनेस और पावर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और फिर ये खाते ही ट्रल्स सुपर सेन 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बोलता है कि इसे बोलते हैं असली इवल पावर। और फिर अब ट्रल्स सीधा कुंबर पे अटैक करने लगता है और दोनों आपस में ही फाइट करने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पे अचानक से गोकू और हार्ट्स भी आ जाते हैं और उन्हें दिखता है कि वेजिटा बेहोश पड़ा है और हार्ट्स कुंबर को देख के खुश हो जाता है। और फिर वो मार्क्स वाला कैरेक्टर आता है जिसका आइडेंटिटी रिवील होता है और हमें पता चलता है
कि वो तो गोकू ब्लैक है। और फिर गोकू ब्लैक अपने रोजे फॉर्म में आ जाता है, जिससे लड़ने के लिए गोकू भी अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में आता है और फिर दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फाइट के दौरान गोकू ब्लैक गोकू से बोलता है कि मुझे बस तुम्हें हराना पड़ेगा, जिसके बाद से मेरी बॉडी कंप्लीटली पूरी हो जाएगी, इसलिए मैंने फू को बोल के तुम्हें इस यूनिवर्स में ट्रांसफर किया। और फिर फाइट के दौरान वेजिटा को होश आ जाता है, पर कुम्बर के इवल अटैक करने की वजह से वेजिटा को अपने पुराने इवल वाले दिन याद आ जाते हैं, जिसमें कि वो पहले कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड नापा को मार देता है और नमेकेंस को भी परेशान करके उनको भी मार देता है। जिसके बाद उसको यही लग रहा होता है कि शायद से हाँ, साइंस की ट्रू पावर उनके इवलनेस में है। फिर उसे गोकू की याद आती है, जो कि इवल नहीं, बहुत ज्यादा काइंड है, फिर भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसी गोकू की काइंडनेस की वजह से आज भी वेजिटा जिंदा है। और इसी थिंकिंग की वजह से वेजिटा को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है और वो कुम्बर के इवल एनर्जी से लड़ता है और उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। प्लस सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में रह के एक नया फॉर्म अचीव करता है, जिसका नाम है सुपर सैयन ब्लू बजक फॉर्म। और अब अपने न्यू पावर्स के साथ वेजिटा ट्रल्स को पंचेस और किक्स मार के पूरी तरीके से हरा देता है और कुम्बर को एक ही अटैक करके हरा देता है। और फिर अब वो दोनों को बोलता है कि साइंस की असली पावर उसके इवलनेस होने में नहीं है, बल्कि एक सच्चा और पावरफुल साइयन वही है जो अपने आखिरी दम तक लड़े और भले लोगों का भला करे। और फिर इसी के साथ वेजिटा उन दोनों को एक सीख सिखा के वहां से चले जाता है। और फिर तभी वेजिटा की नजर गोकू ब्लैक पे पड़ती है, जिसने कि गोकू का गला पकड़ रखा होता है, जिस पर वेजिटा गोकू ब्लैक को बोलता है कि कैकरोट को छोड़ो, वरना मैं तुम्हें गैलिक गन अटैक से पूरी तरह से इरेज कर दूंगा। और फिर ये सुनते ही गोकू ब्लैक गोकू को दूर फेंक देता है और वो बोलता है कि मुझे फू ने पहले ही बताया था कि साइंस अपनी पावर्स को हमेशा सरपास करते हैं। वो लोग हर फाइट को जीतने के लिए अपने लिमिट्स को पूरी तरह से ब्रेक करते हैं और इसी वजह से मैंने लगभग 99 टाइमलाइन के गोकू को अलग अलग यूनिवर्स में मार दिया था। और ये वाला गोकू 100 गोकू है, जिसको हरा के मैं अपने बॉडी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लूंगा, जिसके बाद मेरी बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और तभी वेजिटा अपना गैलिक गन का अटैक करने ही वाला होता है। अचानक से स्टेमिना कम होने की वजह से वेजिटा अपने बेस फॉर्म में चले जाता है और उसका गैलिक गन भी कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद ब्लैक एक पावर बॉल बनाता है और पूरे के पूरे प्लेनेट को उड़ाने वाला होता है। पर तभी पीछे से गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में आता है, जिसको देखकर ब्लैक की लिटरली फट जाती है। और अब गोकू बोलता है कि जो तुमने 99 गोकू को अलग अलग टाइमलाइन में मारा, उसकी वजह से मुझे तुमसे लड़ने में और ज्यादा मन कर रहा है और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ तुमसे लड़ने के लिए। और अब गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट में अटैक करता है, जिसको कि ब्लैक आराम से डॉज कर रहा होता है और बोलता है कि मैं पहले से इस फॉर्म के साथ लड़ चुका हूँ, जो कि था 86 यूनिवर्स का गोकू, और मुझे पता है तुम्हारे पास इसके बियॉन्ड और मास्टर फॉर्म है। वो बात कर रहा है मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म की। और ये बोलने के बाद गोकू ब्लैक अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को स्लैश अटैक मार के डैमेज करता है और तुरंत से अपना पावर बॉल चार्ज करता है, जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे प्लेनेट को उड़ाने वाला है। जिसकी वजह से हार्ट्स तैयार हो जाता है कुम्बर को वहां से निकालने के लिए और फिर गोकू और वेजिटा भी तैयार हो जाते हैं उस प्लेनेट से निकलने के लिए। पर गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांजिशन का यूज नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे किसी तरह की एनर्जी सेंस नहीं हो पा रही होती। और फिर जैसे प्लेनेट फटने वाला होता है, पर तभी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वहां पे शेल आ जाता है और फिर तुरंत से सभी के सभी को इंस्टेंट ट्रांजिशन से वहां से दूर सेफ जगह पे ले जाता है। और तभी हमें वहां पे बहुत ज्यादा फाइटर्स दिखते हैं, जैसे कि क्रिलिन, गोहान, एंड्रॉइड, जो कि ओरिजिनल वाले यूनिवर्स से कॉपी यूनिवर्स में आ जाते हैं। और फिर अब वेजिटा शॉक में पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। और फिर तभी एक फॉर्मर डीमन बोलता है कि हमने इस शेल को रिवाइव किया है ताकि वो हमारे साथ मिलकर लड़े और फू को हराए, क्योंकि अब फू के साथ गोकू ब्लैक भी आ चुका है। और गोकू ब्लैक ने ही फू को बोला होता है कि वो सारे के सारे मॉडल्स और फाइटर्स को ओरिजिनल यूनिवर्स से कॉपी यूनिवर्स में ला दे, ताकि वो इस यूनिवर्स में जिसको भी मारे ओरिजिनल वाले यूनिवर्स से वो इरेज हो जाए, जिसकी वजह से ब्लैक का जीरो मॉडल प्लान पूरा हो जाए। और ये सुनते ही सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं, जिसको सुनकर शेल बोलता है कि मैं तुम्हारी बस एक बारी मदद करूंगा। और फिर तुरंत वो मन में कुछ और ही सोच रहा होता है, जिस पर हार्ट्स उसे बोलता है कि शेल को मनी मन बोलता है कि मुझे पता है शेल तुम्हारी इंटेंशन कुछ और है, पर उसको अभी दबाए रखो, वो बाद में हम दोनों के काम आएंगे। मतलब कि इन दोनों का भी अलग ही प्लानिंग चल रहा है। और फिर अब फॉर्मर डीमन बोलता है कि मैंने एक स्पेस टाइम क्रिएट किया है, जो कि एग्जैक्ट यूनिवर्स 7 के टाइम चेंबर जैसा है, जिसमें कि तुम ट्रेनिंग कर सकते हो और उसके अंदर तुम्हें सेम विलन्स दिखेंगे जिनसे तुम पहले लड़ चुके हो, ताकि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छे से हो पाए। और फिर अब दोनों गोकू और वेजिटा उस स्पेस टाइम के टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करते हैं और सीन सीधा शिफ्ट होता है गोकू ब्लैक की तरफ, जो कि बिल्डिंग के टॉप पे नजारों का आनंद ले रहा होता है और मनी मन बोलता है कि मेरा जीरो मॉडल प्लान जल्दी सक्सेस होने वाला है। पर तभी अचानक पीछे से ब्लैक पर कोई एम्बुश अटैक करता है, जिसको कि ब्लैक डॉज कर लेता है और अपने सुपर सैयन रोज फॉर्म में चले जाता है। और उसको अटैक करने वाला मिस्टीरियस कोट वाला कैरेक्टर होता है, जिसको टैकल करने के लिए वो कोट वाला कैरेक्टर भी अपने सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है। और इसको देखकर गोकू ब्लैक मनी मन सोचता है कि ये तो गोकू के साथ मैच हो रहा है, जिस पर ब्लैक पूछता है कि क्या तुम भी एक और यूनिवर्स के गोकू हो? पर वो कोट वाला कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक सैयन हूँ, जिसको कि नाम से पुकारना पसंद नहीं है। और फिर अब दोनों में एक एपिक फाइट होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में जो भी चीज आ रहा होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब अपने पावर लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लैक भी अपने सुपर सैयन 3 फॉर्म में आ जाता है।
और उसके बाद गोकू ब्लैक पूरी तरह से उस कोर्ट वाले कैरेक्टर को डोमिनेट कर रहा होता है और लगभग उसे हरा ही देता है और उसे खत्म करने वाला होता है अपने फाइनल पावर बॉल से। पर तभी अचानक से एक ह्यूज लाइट का क्रैश होता है जिसके अंदर हमें दिखता है कि गोकू ने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर लिया है और वेजिटा ने अपने सुपर सैयन ब्लू बजक फॉर्म को मास्टर कर लिया है। तो गाइस इसी के साथ इस वाले पार्ट को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को क्या लगता है वो कोर्ट वाला कैरेक्टर कौन है? और शायद से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा वो कोर्ट वाला कैरेक्टर कौन है। फिर भी आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आगे की स्टोरी और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले पार्ट में और लाइक सब्सक्राइब कर देना मन हो तो। बाय बाय।